ऐसा क्या वाकया था कि आपको एक जेलर को जेल में डालना पड़ गया था? जेलर को जेल में डालने वाली कहानी ऐसी है कि एक दिन मेरे पास एक एजेड आदमी आया, 50-60 साल के आसपास का होगा, और उसकी पूरी तरह से ग्रामीण वेशभूषा का आदमी। और उसने कहा कि सर मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी, मैंने कहा बताइए। उसने कहा मेरे से पैसा मांगा जा रहा है। अच्छा, जेल से पैसा मांगा जा रहा है? हाँ, और 1 लाख रुपए मांगा जा रहा है। तो आई वाज शॉक्ड कि इतना गरीब आदमी है बेचारा, है दिखने में ऐसे ही लग रहा है गांव का, तो कहाँ से 1 लाख? मैंने कहा तुम्हारी तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं लगती है। हाँ। बोले नहीं सर, ये बहुत बदमाश होते हैं, इनको पता होता है कि इसकी ज़मीन है, ये दुकान है, बेच के देगा। हाँ, तो 1 लाख रुपये पैसा मांग रहा है, नहीं तो बोल रहा है मैं तुम्हारे परिवार में से किसी एक को मार दूंगा। अच्छा, हाँ, ये मरवा दूंगा, जबकि वो जेल में है, नाम है अपराधी का। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसको ट्रैप करवा लेते हैं। तो मैंने कहा पैसा कहाँ देने को कह रहा है? कह रहा सर जेल में ही मांग रहा है, मतलब पैसा जेल में ही ट्रांसफ़र होगा। तो ये मेरे लिए शॉकिंग था। ये मेरे लिए अपराधी जेल में बैठ के जेल में ही पैसा मांग रहा है। हाँ, ये मेरे लिए नया भी था। मैं सोच रहा था अपने किसी गुरके को, चेले को भेजेगा उसके पास, बिल्कुल है, और वहाँ से पैसा कलेक्ट करा लेगा, ठीक है ना। पर उसने कहा नहीं, उसने जेल में ही पैसा मंगवाया है। तो मैंने कहा ठीक है, तो बाबा मैंने कहा ट्रैप कराओगे? तो पहले तो सोचा थोड़ा, और फिर बोला हाँ क्यों नहीं, अगर ऐसा होने से आप तैयार हैं तो मैं तैयार हूँ, कोई बात नहीं, मेरे को देखा जाएगा, जो मेरे परिवार का करेगा, मैं तैयार हूँ। तो फिर हमने पूरे ट्रैप की तैयारी कराई, एसओजी टीम को लगा दिया। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की बात है, मैं एसएसपी हरिद्वार था उन दिनों। अच्छा, हाँ। तो और ये जो विक्टिम है, कंप्लेनेंट, ये लक्सर साइड का था, देहात का था। अच्छा, मुझे अभी याद आ रहा है। तो पूरी जाल बिछाया गया और उसने कह दिया, अपनी डेट फिक्स कर ली, जैसे जहाँ से उसके पास फ़ोन आता था कि मैं इतने तारीख को यहाँ पे आकर के पैसा जो है दे दूँगा, भाई मुझे बख्श दो। तो और उसके साथ साथ हमारी एसओजी टीम भी हमने भेजी। तो सरप्राइजिंगली क्या था कि मैं जानना भी चाह रहा था जेल में ट्रांसफ़र कैसे होगा, भाई वहाँ तो हर क्यूरियोसिटी थी, क्यूरियोसिटी भी थी। और आप सोचो ना, एंट्री होती है हर आदमी की, पूरी तलाशी होती है, तब आप अंदर जाते हो। इवन जो पुलिस ऑफिसर वहाँ बयान लेने जाता है, वो हर एक का पूरा रिकॉर्ड, एंट्री, सब कुछ होता है। तो उन्होंने, जेल वालों ने पुलिस वालों की A to Z एंट्री करी, जो एसओजी वाले साथ में गए थे, और इस आदमी की तलाशी भी नहीं ली, इसकी एंट्री भी नहीं करी, वो साथ साथ अंदर चला गया, ठीक है, और पैसा भी ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो जब पैसा ट्रांसफ़र होकर रंगे हाथों पकड़े गए, तब मुझे एसओजी इंचार्ज ने फ़ोन किया कि सर ये तो सारे जेल वाले इसमें 100% मिले हुए हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि सब कुछ ऐसा हो रहा है कि जब कोई एज इफ की रूटीन है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहा, ना उसकी कोई तलाशी हो रही, उनके मिले बिना थोड़ी हो जाएगा। और जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ वो आगे बंट भी गया बहुत जल्दी। तो फिर मतलब बिना जेल के ऑफिसर के मिली भगत के ये काम नहीं पॉसिबल था। कैसे पॉसिबल होगा? पैसा ही, जो कैदी से मुलाकात के लिए आप जाओगे, हाँ, आपको पैसा क्यों ले जाने देंगे साथ, है ना। वो तो गेट पे वहीं रोक देंगे, आपकी एंट्री भी होगी, है, तो कुछ भी नहीं हुआ। तब उसके एनालिसिस से क्लियर हो गया कि जेल वाले मिले हुए हैं। तो उसने मेरे से कहा, डायरेक्शन मांगी, मैंने कहा बिल्कुल गो हैड। तो फिर हमने जेल वालों को अरेस्ट करने का पूरा मन बना लिया। इसमें सारा सवाल ये आया कि जब उसको, जेलर को हमने अरेस्ट करने पहुँचे, तो क्योंकि पुलिस, जेल विभाग और पुलिस विभाग दोनों अलग हैं। आम जनता सोचती है एक ही है, हाँ, एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। ओके, हाँ, तो हमें एक प्रकार से इस तरह के वो आई कि जी पूरा जेल विभाग हड़ताल पे चला जाएगा। पुलिस को तो हड़ताल अलाउड नहीं है, ठीक है, पुलिस कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक, बिल्कुल, ठीक है, पुलिस में यूनियन भी अलाउड नहीं है, उनके यहाँ है। अच्छा, जेल में यूनियन अलाउड है? हाँ, जेल कर्मचारी को अलाउड है। तो उन्होंने ऐसी भी धमकी, मैंने कहा नथिंग डूइंग, जेल ही भेजेंगे। तो जेलर को हमने अरेस्ट करवाया, उसी जेल में उसको, जिस जेल के जेलर थे उसी जेल में हाँ, डलवा दिया।